सीधे जल्दी से आपको लिए चलते हैं शोभना के पास। शोभना। बिल्कुल रोमाना, और हम फटाफट अब तस्वीरों के जरिए इसी एलईडी पर समझाएंगे अपने दर्शकों को कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। यानी वीआईपी सीटों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो ये देखिए आप, माणिक साहा जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं लगातार। टाउन बर्दोवाल सीट से वीआईपी उम्मीदवार, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। ये देखिए चारीलाम से त्रिपुरा से विष्णुदेव वर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के। त्रिपुरा में बीजेपी जो है वो लगातार बहुमत के आंकड़े को से आगे बढ़ी हुई है। हालांकि आंकड़ा चेंज भी हो रहा है। धनपुर त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अपनी धनपुर से किस्मत आजमा रही है बीजेपी की, वो भी आगे चल रही है। और ये लीजिए चौथा बीजेपी के मोवेश्वर अली जो कि पूर्व सीपीएम एमएलए हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हालांकि लेफ्ट की सीटें बढ़ रही हैं, 18+ पर लेफ्ट चल रही है। ये देखिए रतन चक्रवर्ती जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं रायपुर सीट से। बिल्कुल तस्वीर लगातार बदल रही है, चल रहे हैं। और इस वक्त आप देख लीजिए एक बार फिर से एबीपी न्यूज की स्क्रीन, त्रिपुरा के रुझान आपके सामने है, नागालैंड के रुझान आपके सामने है, मेघालय के रुझान आपके सामने, और तमाम यहाँ पर बड़े मेहमान भी हमारे साथ हैं जो इन सारे के सारे रुझानों का सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। एक जानकारी आशीष दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और विका, भले ही नंबर्स में हमें जो रुझान आ रहे हैं एनपीपी और टीएमसी में काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टीएमसी लगभग 20% वोट शेयर के साथ में चल रही है, और एनपीपी, मेघालय की आप बात बता रहे हैं। बिल्कुल, मेघालय की 36+। एनपीपी 36+ वोट परसेंटेज पा रही है। टीएमसी कितना? टीएमसी केवल 20 के आसपास में है, और एनपीपी वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर। रोमाना का रुख करते हैं, रोमाना जानकारी देंगी कुछ और रुझानों को लेकर। बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा के अंदर अब आंकड़ा जो है वो लगातार बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि बीजेपी गठबंधन फिलहाल 33 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राजा साहब की पार्टी त्रिपुरा मोथा जो अलग राज्य की बात कर रही थी त्रिपुरा के अंदर, उसकी सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। और लेफ्ट कांग्रेस, ये जो विपक्ष का एक नया फॉर्मूला 2024 में केंद्र में मोदी को घेरने का था, वो यहां पर कुछ कमाल करता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 18 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है। शोभना। बिल्कुल रोमाना, आप ठीक कह रही है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट ऊपर है, लेकिन 35 थी ये सीटों की संख्या 2018 में। लेफ्ट की सीटें लगातार बढ़ रही है, राजा साहब की सीटें कम हो रही हैं। यानी त्रिपुरा मोथा जो कि आदिवासियों की पार्टी है, वो 9 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मेघालय की भी तस्वीर जो है वो एनपीपी और टीएमसी फिर 17 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। और एक बड़ा सवाल, रूबिका अपने साथ जो मेहमान है उनसे पूछिए कि ये तस्वीर जो लगातार बदल रही है कहां जाएगी? ये कहां जाएगी? ये लौटकर यहीं आएगी। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की जो तस्वीर है, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। नागालैंड में एक 2 बड़ा कमाल की बातें हुई हैं कि 2 पार्टियां जिनको कह सकते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी रामदास अठावले की पार्टी को 1 सीट, रामदास अठावले की पार्टी को 1 सीट, विलास पासवान की पार्टी को 1-1 सीट पे दोनों को बढ़त मिली। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।